हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस का रामबाण क्लास कराने वाला हूं, जो कि हिंदी का होगा और हिंदी का 400 प्रश्न है। अगर आप लोग इस क्लास से हिंदी की तैयारी कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसी से सिर्फ आएगा, क्योंकि 400 प्रश्न जो लाया गया प्रीवियस ईयर लाया गया है और इसी बेस पर आ सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग अगर इस क्लास को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को इससे मतलब पूरी हिंदी की तैयारी हो जाएगा और हिंदी में एक भी प्रश्न छूटने की संभावनाएं नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हिंदी की क्लास होगी 400 प्रश्नों का। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, इसका उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए, जीत प्लस इंद्रिय, जीत जोड़ इंद्रिय। दोस्तों, आगे प्रश्न है लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है। दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लाल पान की बेगम, लाल पान की बेगम। दोस्तों, आगे प्रश्न है मानव अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है, रेखांकित पद प्रतीक है, समुद्र का कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समाज का, समाज का। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि एक कहानी यह भी है रचना है। यह एक कहानी यह भी है रचना है। दोस्तों, इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी की है, मन्नू भंडारी की है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न है किस विकल्प में सही विलोम युग है। किस विकल्प में सही विलोम युग है। दोस्तों, 6 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गौरव लाघव, गौरव लाघव। दोस्तों, आगे प्रश्न कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। कौन से कथन शब्द कमल के सभी पर्यायवाची हैं। दोस्तों, 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोज पंकज अरविंद, सरोज पंकज अरविंद। दोस्तों, आगे प्रश्न कि दाल का बहुवचन शब्द है। दाल का बहुवचन शब्द है। दोस्तों, 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दालें, ऑप्शन नंबर ए, दालें। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। संज्ञा शब्द जहर में ईला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा। दोस्तों, 9 का सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर बी, जहरीला बनेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। दोस्तों, 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पथिक जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। बाकी साकेत, भारत भारती और पंचवटी, ये तीनों जो है मैथिली शरण गुप्त की ही है और पथिक जो है उनका नहीं है। दोस्तों, आगे प्रश्न कबीर दास के पदों का संग्रह है। कबीर दास के पदों का संग्रह है। दोस्तों, 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीजक में है, बीजक में है। दोस्तों, आगे प्रश्न कि मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। दोस्तों, 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मा सचदेव, पद्मा सचदेव के द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। उत्तरी स्वप्न परी हरि क्रांति किस विद्या की रचना है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रितोर पार्ज, रिपोर ताज का, रिपोर ताज का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कविता की परख निबंध के लेखक हैं। कविता की परख निबंध के लेखक हैं। दोस्तों, इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों, 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल हैं। दोस्तों, आगे प्रश्न है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों, 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामवर सिंह है, नामवर सिंह है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत है। दोस्तों, 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा से उद्धृत है, यशोधरा से उद्धृत है। दोस्तों, आगे बढ़ते आगे प्रश्न रामधारी से दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला।
दोस्तों 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी की रचना पर मिला। उर्वशी की रचना पर मिला। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। दोस्तों 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपन्यास। उपन्यास। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। दोस्तों 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेनुसंहार। बेनुसंहार द्वारा रचित है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास है। दोस्तों 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज बिष्ट का है। पंकज बिष्ट का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लता का कोई भी गाना गा लीजिए तो उसमें 100% यह खाली स्थान मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थानों में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। दोस्तों 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गानपन। गानपन मौजूद मिलेगा। गानपन ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं। शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय के कौन से सप्तक के हैं। दोस्तों 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक के हैं। दूसरा सप्तक के हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। लड़का बहुत चालाक है। दोस्तों 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह लड़का बहुत चालाक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है। दोस्तों 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर में हुआ है। दोस्तों आगे प्रश्न है कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा है। दोस्तों 25 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अवहट। अवहट है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियाँ की रचना करने वाले हैं। यानी कि निम्न में से छैल छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अडीला कहूँ देवतों में न्यारा है पंक्तियाँ की रचना करने वाले हैं। दोस्तों 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ताज बीबी हैं। ताज बीबी हैं। ताज बीबी हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। दोस्तों 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था मैं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं। दोस्तों 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से किसी हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। निम्न में से किसे हिंदी सोनेट का साधक माना जाता है। दोस्तों 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिलोचन को माना जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं। दोस्तों 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बूढ़ा आदमी अपने खाली स्थान से दुखी है। तो दोस्तों 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापे से। ऑप्शन नंबर डी, बुढ़ापे से। बूढ़ा आदमी अपने बुढ़ापे से दुखी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों 32 का जो उत्तर हो जाएगा, गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम तालें कर रहे हैं। दोस्तों 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। कदम ताले नहीं होगा, कदम ताल कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि कोई त्रुटि उसको ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा
होती है, तो इसमें त्रुटि क्या है दोस्तों? 33 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, मीठा होता है। मीठा होती नहीं होगा, मीठा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधेरे के हाथ बटेर लगा। अंधेरे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधेरे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। दोस्तों 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिन प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। बिन प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना मुहावरे का अर्थ होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षराज होगा। यक्षराज होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो मोक्ष चाहता है। जो मोक्ष चाहता है दोस्तों 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यश का विलोम क्या होगा दोस्तों? 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपयश होगा। अपयश होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है दोस्तों 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी केवल धार। अपनी केवल धार ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है दोस्तों? 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा सोबती द्वारा। कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। दोस्तों आगे प्रश्न है मीराबाई किस काल की कवित्री हैं? मीराबाई किस काल की कवित्री हैं दोस्तों? 40 का उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल की हैं। भक्ति काल की हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है, तो किसके हैं दोस्तों? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन है। 3 ही तो रुपये हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? यह कथन है। दोस्तों 42 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मुन्नी का है। मुन्नी का है। मुन्नी का है। बहुत ही अच्छा कहानी आप लोग जरूर पढ़िए, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। दोस्तों 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कौशल्या वैश्य संतरी। कौशल्या वैश्य संतरी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? दोस्तों 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, अवंडे के छिलके, इनमें से सभी जो है वो कृति जो है मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी? दोस्तों 45 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। उसने कहा था। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। दोस्तों 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार भाव। श्रृंगार भाव ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। दोस्तों 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कामयानी है। कामायनी है। कामयानी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? दोस्तों 48 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों 49 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है घृणा जो है वो प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बाकी प्रणय, अनुराग और प्रीति जो है ये प्रेम शब्द के पर्यायवाची है
और घृणा नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न कि साहित्य का शुद्ध शब्द होगा, साहित्य का शुद्ध शब्द होगा। दोस्तों 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्यक होगा, साहित्यक होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आंखों देखा गदर, आंखों देखा गदर रचन विद्या क्या है? आंखों देखा गदर रचना की विद्या क्या है? दोस्तों 51 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संस्मरण है, संस्मरण है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। दोस्तों 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मितभाषी है, मितभाषी है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? दोस्तों 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समीक्षात्मक है, समीक्षात्मक है। दोस्तों आगे प्रश्न कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? दोस्तों 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कविता का मूल्यांकन करना, कविता का मूल्यांकन करना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि राम तंजु पे करू न विसारूं गुरु के सम हरि निहारूं। राम तंजु पे गुरु न विसारूं गुरु के सम हरिन निहारूं उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? दोस्तों 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरि को महत्व दिया गया, हरि को महत्व दिया गया है। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। रावण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दशानन होगा, दशानन होगा। दोस्तों आगे प्रश्न किस बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? किस बात को अत्यधिक बढ़ा कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है? दोस्तों 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं। दोस्तों 58 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुक्ति बोध, मुक्ति बोध। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था नहीं रखते थे? दोस्तों 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद, रामानंद। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि चाचा संज्ञा विशेषण शब्द बनेगा, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा। दोस्तों 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चचेरा बनेगा, चचेरा बनेगा। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? दोस्तों 61 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं जो छायावादी युग के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन करें, निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? दोस्तों 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी बादलों के पार, बादलों के पार जो है विष्णु प्रभाकर जी का नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि जंधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? जंधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? दोस्तों 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह, लहना सिंह। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? निम्नलिखित में अनेकार्थक शब्द क्या है? दोस्तों 65 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी निशा है, निशा है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूरवस्था है, दूरवस्था है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है, राम खेल रहा है इस वाक्य में क्रिया है। दोस्तों 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। दोस्तों आगे प्रश्न है दलित
साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? दोस्तों 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? दोस्तों 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। झांसी की रानी जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है? दोस्तों 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रा विरिदांत। यात्रा विरिदांत का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इति जोड़ आदि। इति जोड़ आदि। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? दोस्तों 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन का नाम है। नागार्जुन का नाम है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। भगीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। दोस्तों 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कठिन तपस्या करना। कठिन तपस्या करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, इस गन्ने में मिठास नहीं इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। इस गन्ने में मिठास नहीं इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिठास है। मिठास है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? दोस्तों 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रस पीयूष निधि। रस पीयूष निधि। दोस्तों आगे प्रश्न के व्याकुल का संधि विच्छेद है। व्याकुल का संधि विच्छेद है। दोस्तों 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी जोड़ आकुल। वी जोड़ आकुल। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? दोस्तों 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मीराबाई द्वारा रचित है। मीराबाई द्वारा रचित है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? दोस्तों 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि। रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। दोस्तों आगे प्रश्न, काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? काल तुझसे होड़ है मेरी कविता के लेखक कौन है? दोस्तों 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दृढ़ निश्चय करना। दृढ़ निश्चय करना। दोस्तों आगे प्रश्न कि जो बहुत कुछ जानता है वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जो बहुत कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। दोस्तों 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुश्रुत है। बहुश्रुत है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। दोस्तों 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्लभ है। दुर्लभ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं। दीनबंधु मित्र ने लिखे हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है, किताब में हमेशा रहता है। किताब में हमेशा रहता है। दोस्तों 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ रहता है। पृष्ठ रहता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ है। दोस्तों 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महान है जो उत्सव। महान है जो उत्सव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है? आप कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों आगे प्रश्न है, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। 287 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए,
क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा ये कंठे से निकलने वाली ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों यहाँ ए और बी दोनों नहीं है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झरना, झरना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ची जो है तोपची में मतलब कौन सा प्रत्यय, ची जो है प्रत्यय है, ची। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन का है, अर्जुन का है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है, आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विसर्जन है, विसर्जन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, जो प्रसिद्ध व्यक्ति उसका परिचय देना मतलब क्या होगा, सूरज को दीपक दिखाना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विग्रह है, महर्षि का संधि विग्रह है। दोस्तों 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी महाजोर ऋषि, महाजोर ऋषि। दोस्तों अगला प्रश्न है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बादल का नहीं है, बादल का नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि आततापी, आतताई का क्या अर्थ होता है, आतताई का क्या अर्थ होता है। दोस्तों 95 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए जो अत्याचार करता हो, जो अत्याचार करता हो। दोस्तों अगला प्रश्न इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है, इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा है। 296 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकृति पुनर्जन्म भत्सर्जना बलिष्ठ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है, जो पढ़ेगा वह पास होगा कौन सा विशेषण है। दोस्तों 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। दोस्तों 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु के अनेकों नाम, विष्णु के अनेकों नाम जो है वो शुद्ध नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर ए दिनहीन, दिनहीन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों आगे प्रश्न है कि आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मुसीबत आना, मुसीबत आना। दोस्तों आगे प्रश्न है इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रचयिता है, रचयिता है। दोस्तों आगे प्रश्न कि समास का विलोम है, समास का विलोम क्या होता है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यास होगा, समास का विलोम क्या होगा, व्यास होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि परिमाप में उपसर्ग है, परिमाप में उपसर्ग है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए परी होगा, परी होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बादल का तत्सम शब्द है, बादल का तत्सम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वारिद है, वारिद है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गंगा हिमालय से निकलती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है। तो हिमालय में क्या कारक है। दोस्तों 105 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अपादान कारक है, अपादान कारक है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी रूपक है, रूपक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, उन्हीं खाए बैरात नर यही पाए बैराय। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 107 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यमक, यमक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप है, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों 108 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी
कवयित्री है, कवयित्री है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में झ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? हिंदी शब्दकोश में झ का छ जो होता है ना, य र ल त स मूर्धन्य से दंती स ह छ, तो इस छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर सी त्र के पहले आता है, त्र के पहले आता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, उज्ज्वल की संधि से बना शब्द है, उज्ज्वल की संधि से बना शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उज्ज्वल है, उज्ज्वल है। दोस्तों आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं है। मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, बहागी, सौराष्ट्री में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों 112 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी छुटकारा, छुटकारा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सर्वनामिक विशेषण बनते हैं, सर्वनामिक विशेषण बनते हैं। दोस्तों 113 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वनाम से, सर्वनाम से बनते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तथापि शब्द संधि विच्छेद है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों 114 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी तथा जोड़ अपि है, तथा जोड़ अपि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं, नवग्रह शब्द का समास भेद बताएं। दोस्तों 115 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास, द्विगु समास। दोस्तों आगे प्रश्न है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। दोस्तों 116 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि उपकार का विलोम शब्द होगा, उपकार का विलोम शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपकार होगा, अपकार होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है, पानी फेर देना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिगाड़ देना, पानी फेर देना मतलब बिगाड़ देना, मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमकाना, चमकाना। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सरिता, सरिता। दोस्तों आगे प्रश्न कि जो कम जानता है के लिए एक शब्द है, जो कम जानता है के लिए एक शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ, अल्पज्ञ। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? दोस्तों 122 का सही उत्तर हो जाएगा 122 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यमक, ऑप्शन नंबर सी यमक। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों 123 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, अप्सरा जो है वो स्त्रीलिंग है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चमकीला जो है विशेषण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नदी जो है सर्वनाम नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निष्पक्ष का संधि विच्छेद, निष्पक्ष का संधि विच्छेद है। दोस्तों 126 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निह जोड़ पक्ष, निह जोड़ पक्ष। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पत्थर जो है वो तद्भव है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि सुख दुख में कौन सा समास है, सुख दुख में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? दोस्तों 129 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी
द्वितीय जो है शब्द तत्सम है। द्वितीय शब्द क्या है? तत्सम है। दोस्तों आगे प्रश्न है, दोस्तों आगे प्रश्न के निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? केवल बहुवचन में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आंसू का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लोक का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों 132 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, धन जो है वो पुल्लिंग है। धन जो है वो पुल्लिंग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया परेणार्थक है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया परेणार्थक है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिठाना जो है वो परेणार्थक है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सपना जो है वो तद्भव है। दोस्तों आगे प्रश्न कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा। अभिलाषा। दोस्तों आगे प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं? अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शशि। शशि जो है नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है, संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में से एक रूपता का संकेत देता है? संस्कृत भाषा का कौन सा एक शब्द है जो विचार, शब्द और कर्म की शुद्धता और एकता या तीनों में एक रूपता का संकेत देता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, त्रिकर्ण शुद्धि। त्रिकर्ण शुद्धि। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मनुष्य, बच्चा, शेर। मनुष्य बच्चा से संबंधित, तो शेर किससे संबंधित होगा? दोस्तों 129 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शावक। शावक, शेर, शावक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्न में से क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निरक्षर का विलोम शब्द है। निरक्षर का विलोम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षर है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास होगा? पीताम्बर का किस प्रकार विग्रह करने पर वह बहुव्रीहि समास होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीत है अंबर जिसका। पीत है अंबर जिसका। दोस्तों आगे प्रश्न कि आपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपगा किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, नदी का है। नदी का है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। भानुदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भानु जोड़ उदय। भानु जोड़ उदय। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दल जो है वो हमेशा पुल्लिंग रहता है। दल पुल्लिंग है। दोस्तों आगे प्रश्न है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों 146 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपना मतलब निकालना। अपना मतलब निकालना। दोस्तों आगे प्रश्न कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द। अनेक पद या अनेक शब्द के लिए एक शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अतिनिंद्रिय। अतिनिंद्रिय। दोस्तों आगे प्रश्न कि अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं। अनेकार्थी खग शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वज्र। वज्र। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रामायण में संधि है। रामायण में संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
व्यंजन संधि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दुर्भिसंधि। दुर्भिसंधि। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी साड़ी। साड़ी जो है बहुवचन नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कुष्ठ जो है वो तत्सम है। दोस्तों आगे प्रश्न कि देशभक्ति पद में समास है। देशभक्ति शब्द में समास है। दोस्तों के सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आर्स इनमें से किसका विलोम है। आर्स इसमें से किसका विलोम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनार्स। अनार्स। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि जब शब्द जोड़ी का चयन करें। शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें दो शब्द उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित जोड़ी में दो शब्द हैं। कृतज्ञता दायित्व। कृतज्ञता दायित्व। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी स्नेह लगाओ। स्नेह लगाओ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि देहलता का सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। देहलता का सामाजिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देह रूपी लता। देह रूपी लता। दोस्तों आगे प्रश्न निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है। निम्न में से कौन सा मुहावरा गलत है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंह अनदेखी करना। मुंह अनदेखी करना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से संतोष व्यंजन कौन सा है। इनमें से संतोष व्यंजन कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज है। ज है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है। ई ध्वनि निम्न में से किस स्वर के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए हर्ष स्वर के अंतर्गत है। हर्ष स्वर के अंतर्गत आती है। दोस्तों आगे प्रश्न है पूर्व हिंदी की बोली है। पूर्व हिंदी की बोली है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अवधि। पूर्व हिंदी की बोली क्या है अवधि। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कौरवी। ऑप्शन नंबर बी कौरवी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बतिया सुन सुखी पंक्ति में रस है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार है। दोस्तों आगे बढ़ते गए प्रश्न है वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से प्रयुक्त शब्द का चयन कीजिए। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया द्वितापूर्ण भाषण। द्वितापूर्ण भाषण। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अभिभाषण। अभिभाषण। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ। गुरु के समीप रहने वाला छात्र। गुरु के समीप रहने वाला छात्र। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंतेवासी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि श्वेत और स्वेद का अर्थ है। श्वेत और स्वेद का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद और पसीना। सफ़ेद और पसीना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि भूख को भोजन करवाया गया। भूखों को भोजन करवाया गया। इस वाक्य के रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। दोस्तों अगला प्रश्न कि लगातार बारिश हो रही है इस वाक्य में है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण है। दोस्तों अगला प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में क्रिया का भेद बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ना जो है प्रत्यय है। दोस्तों अगर बढ़ता है प्रश्न है कि सन्मास का संधि विच्छेद होगा। सन्मास का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सट जोड़ मास। सट जोड़ मास। दोस्तों अगर प्रश्न निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है।
निम्नलिखित में से द्विगु समास कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवरत्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? जहाँ पर अल्प विराम के प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्ध विराम। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। दूर का लड्डू सुहावना होता है, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं, इस पंक्ति का अस्थायी भाव क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं में प्रकाशन का सही क्रम है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल भी कहा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिकाल को कहा गया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्तमाल जो है वो तुलसीदास की नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दोस्तों इसका कौन सा था? दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उदंत मार्तंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानिप हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपगा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तरंगनी है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निर्वितीय शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? निर्वितीय शब्द किस शब्द का विलोम शब्द है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवृत्ति। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से सही वाक्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने छत पर बिल्ली देखी। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची भक्ति बताइए। रात्रि शब्द के लिए उचित पर्यायवाची पंक्ति बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायायामी त्रियामा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम क्या? निम्नलिखित शब्दों में से रिक्त का विलोम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण, रिक्त का पूर्ण। दोस्तों आगे प्रश्न कि उत्नयन का संधि क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्नयन होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि क्रमागत ग्राम दोस्तों आगे प्रश्न कि ग्रामगत में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे प्रश्न कि दिए गए शब्दांशों के लिए एक शब्द के 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से उचित विकल्प चुनिए जिसकी आशा न की गई हो। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्याशित। दोस्तों आगे प्रश्न कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षरात्मक है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि किस भाषा को हिंदी की जननी कहा जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत को कहा जाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मैला आंचल के उपन्यासकार कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु हैं। दोस्तों आगे प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? इनमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तिलता, कीर्तिलता है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गज का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीवा। ग्रीवा जो है गज का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है, घट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। घट शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, देह किनारा घड़ा, देह किनारा घड़ा। दोस्तों आगे प्रश्न है, कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? शीशा दर्पण कहते हैं, शीशा दर्पण कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। दोस्तों आगे प्रश्न है, सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, लोकोक्ति का अर्थ है। यानी कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार, लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कि बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मूर्छित शब्द का विलोम शब्द छांटिए। मूर्छित शब्द का मूर्छित शब्द का विलोम शब्द छांटिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी सचेत, ऑप्शन बी सचेत। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और पढ़ाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। सुदामा पांडे धूमिल की कृति है। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के कवि कौन है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। दोस्तों आगे प्रश्न है कि हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। दोस्तों आगे प्रश्न है, निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? निम्न में से किस रचनाकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है, मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है। निम्नलिखित में कंठव्य व्यंजन है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग है, ग है। दोस्तों आगे प्रश्न है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पत्तियां है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मेरी बेटी में बहुत सारे गुण है, वाक्य किस कारक का उदाहरण है? वाक्य किस कारक का उदाहरण है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण का वाक्य है। दोस्तों अधिकरण कारक का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है, ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? ठंडा किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी भूतकाल का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है, विवाद सुलझा लिया गया, इनमें कौन सा वाच्य होगा? विवाद सुलझा लिया गया, इसमें कौन सा वाच्य होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य होगा।
दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुकृत में कौन सा उपसर्ग है, सुकृत में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सु है, सु जो है यानी कि उपसर्ग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एकाएक में निम्न में से कौन सी संधि है, एकाएक में निम्न में से कौन सी संधि है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरिधि संधि है, विरिधि संधि है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि जलयान शब्द में कौन सा समास है, जलयान शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्न में परिणार्थक क्रिया कौन सी है, निम्न में परिणार्थक क्रिया कौन सी है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सिलवाना, सिलवाना जो है वो परिणार्थक क्रिया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भोजनालय में संधि है, भोजनालय में संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों आगे प्रश्न कि विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा, विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र, विश्वामित्र। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है, निम्न में से किस लेखक की आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का है। दोस्तों आगे प्रश्न है किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्राण का। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। दोस्तों आगे प्रश्न शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उष्ण होगा, शीत का विलोम क्या होगा, उष्ण होगा, उष्ण होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ, दुर्लभ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुजोड़ उक्ति, सुजोड़ उक्ति। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते, निम्नलिखित में से कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, उग्र, ऑप्शन नंबर डी, उग्र। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि राजीव परसों चला जाएगा रेखांकित शब्द को पहचानिए, राजीव परसों चला जाएगा रेखांकित शब्द को पहचानिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अवयव। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वह धीमी स्वर में बोला, वह धीमी स्वर में बोला। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह को विवाद, घृणा इत्यादि का बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक तो करेला दूज नीम चढ़ा, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बुरी संगत में पढ़कर बुरा हो जाना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न चौपाई का प्रथम चरण में मात्राएं होती है, चौपाई के प्रथम चरण में मात्राएं होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 16 मात्राएं होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णों के व्यवस्थित समूह के, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, भुजा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
बी, ऑप्शन नंबर बी कलम कलमियाँ, कलम कलमियाँ। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? प्र उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्थान है, प्रस्थान है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्र से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आशुग है, आशुग है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। सर पर कफन बांधना, इसका मुहावरा क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बलिदान के लिए तैयार होना, बलिदान के लिए तैयार होना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न के निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। सत्याग्रह, सत्याग्रह। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। पवन, तो पवन का संधि विच्छेद वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पो जोड़ अन, पो जोड़ अन। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि तालव्य ध्वनि नहीं है, तालव्य ध्वनि नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न है, न है, टवर्गी न है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्प में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय का सही विकल्प है। आहट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चिकनाहट, चिकनाहट। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। परोपकारी, परोपकारी। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परोपकारिणी, परोपकारिणी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ्य वर्ण, ओष्ठ्य वर्ण। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो दूर की सोचता हो, जो दूर की सोचता हो। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दूरदर्शी, दूरदर्शी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग में शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। दिए गए शब्द युग में शब्द का उचित अर्थ ज्ञात कीजिए। गाड़ी गाढ़ी, गाड़ी गाढ़ी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यान गढ़ी, यान गहरी। दोस्तों आगे प्रश्न है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? मोहन बुद्धिमान लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, सुमन प्रतिदिन स्कूल जाती है, रेखांकित शब्द पहचानिए। रेखांकित शब्द को पहचानना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवयव है, अवयव है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रत्नावली के द्वारा रचा गया, रत्नावली के द्वारा रचा गया है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है? निम्न में से कौन सा वर्ण अयोगवाह है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है अयोगवाह है। ये जो है सब अयोगवाह है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे बड़ी भूख लगी जो है ये वाक्य अशुद्ध। दोस्तों आगे प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि हाथी का स्त्रीलिंग रूप है, हाथी का स्त्रीलिंग रूप है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हथनी है, हथनी है। दोस्तों आगे प्रश्न घोड़ा का बहुवचन है, घोड़ा का बहुवचन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़े है, घोड़े है। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं।
दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय। दोस्तों आगे प्रश्न कि रेखांश का संधि विच्छेद होगा, रेखांश का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रेखा जोड़ अंश, रेखा जोड़ अंश। दोस्तों आगे प्रश्न है पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखे हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है मैंने यह काम कर लेना चाहिए, मैंने यह काम करना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंने। ऑप्शन नंबर ए मैंने। दोस्तों आगे प्रश्न है कि राजपुत्र में समास है, राजपुत्र में समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है, आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कर्म वाच्य है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में अवयव है, निम्नलिखित में अवयव है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तथा जो है वो अवयव है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित में अल्प विराम का चिन्ह है, निम्नलिखित में अल्प विराम का चिन्ह है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ है, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बदनामी होना, बदनामी होना। दोस्तों आगे प्रश्न कि जल का पर्यायवाची नहीं, जल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी समीर जो है जल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है वाक्य के कितने प्रकार हैं, वाक्य के कितने प्रकार हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 3 प्रकार हैं। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी डिबिया डिबिया ये जो है ये जोड़ा सही नहीं। दोस्तों आगे प्रश्न लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवट है, आवट है। दोस्तों आगे प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है मैंने घर जाना था, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैंने है। दोस्तों आगे प्रश्न है गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य है। दोस्तों आगे प्रश्न दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निर्दोष होना, निर्दोष होना। दोस्तों आगे प्रश्न है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कबीर का है, कबीर का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ज्ञ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय, फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ई प्रत्यय है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऊत जोड़ चारण, ऊत जोड़ चारण। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अवयवी भाव समास का उदाहरण है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि तरुण का संधि, तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा, तरुण का स्त्रीलिंग शब्द होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तरुणी होगा, तरुणी होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मित्रता, मित्रता। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प कारक नहीं है, निम्न में से कौन सा विकल्प कारक चिन्ह नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न है कि देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है, देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए गुण संधि है, गुण संधि। दोस्तों आगे प्रश्न कि जो सुना हुआ न हो के लिए एक शब्द बताइए, जो सुना हुआ न हो के लिए एक शब्द बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आश्रव्य, आश्रव्य। दोस्तों आगे प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुट, ऑप्शन नंबर बी गुट। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दही जो है स्त्रीलिंग नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है, बहुवचन का कौन सा विकल्प अनुचित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ, ऑप्शन नंबर ए रीतियाँ। दोस्तों आगे प्रश्न है, कहा सुनी में कौन सा समास है, कहा सुनी में कौन सा समास है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, अभी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। दोस्तों इसका उत्तर जो होगा देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अभिनंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी भूप है, भूप है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि परमात्मा का सही संधि विच्छेद है, परमात्मा का सही संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परम जोड़ आत्मा, परम जोड़ आत्मा। दोस्तों अगला प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास होगा, निशाचर में कौन सा समास होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीता वीणा बजा रही है, सीता वीणा बजा रही है में सकर्मक क्रिया है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है, निम्न में से कौन शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरता, सुंदरता, सुंदरता। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सागर, सागर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दर्शन का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपमान का उपसर्ग है, अपमान का उपसर्ग है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मन है। दोस्तों आगे प्रश्न है घबराहट में प्रत्यय है, घबराहट में प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आहट है, आहट है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि परमार्थ का संधि विच्छेद है, परमार्थ का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए परम जोड़ अर्थ, परम जोड़ अर्थ। दोस्तों आगे प्रश्न है पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जायसी का है, जायसी का है। दोस्तों आगे प्रश्न है प्रति जोड़ आघात का संधि रूप क्या होगा, प्रति जोड़ आघात का संधि रूप क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी प्यासा, प्यासा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या तुम कॉलेज जाते हो, ये जो है ये अशुद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अश्विनी, अश्विनी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ने किस कारक का चिन्ह है, ने किस कारक का चिन्ह है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक का चिन्ह है। दोस्तों आगे प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप जो है वो सर्वनाम है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में विशेषण है, निम्नलिखित में विशेषण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शांत जो है विशेषण है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अचरज है, अचरज है। दोस्तों आगे प्रश्न शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्ण होगा, उष्ण होगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वायु जोड़ अग्नि, वायु अग्नि होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पराजय में उपसर्ग है, पराजय में उपसर्ग है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
परा है, परा है। दोस्तों आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ग्वाल जो है वो तत्सम नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शी, दूरदर्शी। दोस्तों आगे प्रश्न है, इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है, इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अप, अप जो है वाद शब्द का उपसर्ग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पौराणिक शब्द में प्रत्यय है, पौराणिक शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ईक है, ईक है। दोस्तों आगे प्रश्न है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कु जो है उपसर्ग है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद हो क्या है, अत्यंत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अति जोड़ अंत। दोस्तों आगे प्रश्न है कि वधुर्मी का संधि विच्छेद है, वधुर्मी का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वधु जोड़ उर्मी, वधु जोड़ उर्मी। दोस्तों आगे प्रश्न है, इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताइए, इनमें से अवयवी भाव समास का उदाहरण बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिदिन, ऑप्शन बी प्रतिदिन। दोस्तों आगे प्रश्न, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सौभाग्य जो है पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, धोती शब्द का बहुवचन रूप है, धोती शब्द का बहुवचन रूप है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धोतियाँ है, धोतियाँ है। दोस्तों आगे प्रश्न, हाथी शब्द का बहुवचन है, हाथी शब्द का बहुवचन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हाथी है, हाथी शब्द का बहुवचन भी हाथी ही होगा। दोस्तों आगे प्रश्न, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक है। दोस्तों आगे प्रश्न कि ऊ किस स्वर का उदाहरण है, ऊ किस स्वर का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है, इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी र जो है एक स्वर नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि तद्भव शब्द पहचाने, तद्भव शब्द को पहचान करना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाप जो है तद्भव शब्द है। दोस्तों आगे प्रश्न है, पलंग शब्द का तत्सम है, पलंग शब्द का तत्सम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यक है, पर्यक है। दोस्तों आगे प्रश्न है, एक वचन शब्द का चयन कीजिए, एक वचन शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हर एक, हर एक। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दासत्व में कौन सा प्रत्यय है, दासत्व में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी त्व, त्व जो है वो दासत्व में प्रत्यय है। दोस्तों आगे प्रश्न है, उन्नति में संधि है, उन्नति में संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन संधि है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है, विश्व का मित्र समस्त, विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा, विश्व का मित्र का समस्त पद क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विश्वामित्र होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि भोजनालय में संधि है, भोजनालय में संधि है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है, निम्नलिखित में जूठन किसकी आत्मकथा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतला होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निरंतर खाली स्थान करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्रयास, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आगे प्रश्न कि क्रिया के मूल रूप को कहते हैं खाली स्थान, क्रिया के मूल रूप को खाली स्थान कहते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी
दोस्त सखा, दोस्त सखा है। दोस्तों आगे प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारी जो है नदी का समानार्थी नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग शब्द को दर्शाता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कलम का स्त्रीलिंग बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कमलिनी, कमलिनी होगा। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, कमलिनी होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है, महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुच्छ होगा, तुच्छ होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है अग्र का विलोम शब्द है, अग्र का विलोम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अग्र का विलोम शब्द क्या है, तो अग्र का शब्द पश्चित, पश्च है। दोस्तों आगे प्रश्न है घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटाएं है। दोस्तों आगे प्रश्न लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। दोस्तों आगे प्रश्न क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए, क्रय का विपरीतार्थक पहचानिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रय का विपरीतार्थक जो होगा विक्रय होगा। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, कल तुमको कहाँ जाना है, कल तुमको कहाँ जाना है, यह अशुद्ध वाक्य है। दोस्तों आगे प्रश्न मिठाई शब्द, मिठाई किस शब्द का एक वचन है, मिठाई किस शब्द, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा, निम्न शब्दों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शशि जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए, पंक्ति शब्द का वचन बदल कर लिखिए। दोस्तों इसका सही उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंक्तियाँ होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवती होगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्नलिखित निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जो है सही शब्द है। दोस्तों आगे प्रश्न है वर का स्त्रीलिंग बताएं, वर का स्त्रीलिंग बताएं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, वर का जो है वधु होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उषा नहीं है, उषा नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है कि खटाई, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय, खटाई में पढ़ना मुहावरे का आशय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्णय न होना, निर्णय न होना। दोस्तों आगे प्रश्न कि शीशम का शब्द लिंग क्या है, शीशम का शब्द, शीशम शब्द का लिंग क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। दोस्तों आगे प्रश्न कि अनभिज्ञ का संधि विच्छेद, अनभिज्ञ का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन जोड़ भिज्ञ, अन जोड़ भिज्ञ। दोस्तों आगे प्रश्न कि निशाचर में कौन सा समास होगा, निशाचर में कौन सा समास होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, खटास होगा। दोस्तों आगे प्रश्न लगातार बारिश हो रही इस वाक्य में है, लगातार बारिश हो रही इस वाक्य में है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिया विशेषण है। दोस्तों आगे प्रश्न कि परा उपसर्ग में, परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, परा उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, पराभूत है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है।
दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलाप में मिल जोड़ आप प्रत्यय है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सुआगत की संधि क्या होगी, सु जोड़ आगत की संधि क्या होगी, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्वागत होगा। दोस्तों आगे प्रश्न, मधुशाला के रचयिता कौन है, मधुशाला के रचयिता कौन है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुक जो है वो तत्सम है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है, हिंदी में मैं का बहुवचन, हिंदी में मैं का बहुवचन है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम होगा। दोस्तों आगे प्रश्न है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों इसका उत्तर देख लेते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकाश। दोस्तों आगे प्रश्न है कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह कौन सा है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, से है, से है। दोस्तों आगे प्रश्न कि सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक है, अपादान कारक है। दोस्तों आगे प्रश्न, जिसकी कौन सा सर्वनाम, जिसकी कौन सा सर्वनाम है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है। दोस्तों आगे प्रश्न कि निम्न में से कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है, निम्न में से कौन सा वंदना शब्द का प्रत्यय है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आना, आना शब्द का प्रत्यय है। दोस्तों आगे प्रश्न कि नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, नीरव का उपयुक्त संधि विच्छेद क्या होगा, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नी जो रव, नी जो रव। दोस्तों आगे प्रश्न, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे एक बार लोकोक्ति का अर्थ है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, एक बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, बार बार सस्ती चीज़ की मरम्मत करानी पड़ती है, परंतु महंगी चीज़ खरीदने पर ऐसा नहीं करना पड़ता, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहरा जो है वो शब्द विशेषण है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ है, आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, याचना करना, याचना करना। दोस्तों आगे प्रश्न है, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सारंग है, सारंग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति जो है तत्सम शब्द है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रामर, भ्रामर है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि आधुनिक का विलोम है, आधुनिक का विलोम है, दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन है, प्राचीन है, प्राचीन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पास के ढोल सुहावन लगे, पास के ढोल सुहावन लगे जो है ये मुहावरा नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे को ठंडा पानी पिलाओ, मेरे को ठंडा पानी पिलाओ, ये जो है शुद्ध वाक्य है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूज्य जो है वो अशुद्ध है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश, अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे जाना न जा सके, जिसे जाना न जा सके। दोस्तों आगे प्रश्न है कि धरेश का सही संधि विच्छेद, धरेश का सही संधि विच्छेद है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धरा जोड़ इस, धरा जोड़ इस। दोस्तों आगे प्रश्न है, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कागजात होगा, कागजात होगा। दोस्तों आगे प्रश्न, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंक, ऑप्शन नंबर डी अंक, ऑप्शन नंबर डी अंक होगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। अर्थ की दृष्टि से तत्सम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी घोटक घोटना। घोटक घोटना जो है सही नहीं है। दोस्तों आगे प्रश्न है उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। उल्टे बांस बरेली को मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विपरीत कार्य करना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कपटी निष्कपट। कपटी निष्कपट है। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न निम्नलिखित शब्द कौन से समास का उदाहरण। निम्नलिखित शब्द कौन से समास का उदाहरण है। गिरिधर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। दोस्तों आगे प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी यौवन है। दोस्तों आगे प्रश्न अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी भौरा सखी। भौरा सखी है। दोस्तों आगे प्रश्न इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द उद्योग का अनेकार्थी शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कारखाना। कारखाना। दोस्तों आगे प्रश्न बिजली का पर्याप्त है। बिजली का पर्याप्त है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दामिनी है। दामिनी है। दोस्तों आगे प्रश्न है गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अब लाघव है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सत जोड़ भावना। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सत सात जो है विकल्प अशुद्ध है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ढपोर शंख होना मुहावरे का आशय है। ढपोर शंख होना मुहावरे का आशय है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति। बातूनी किंतु अकर्मण्य व्यक्ति। दोस्तों आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी नज़र जो है वो स्त्रीलिंग है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो आँखों के सामने न हो। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निष्प्रोक्ष। जो आँखों के सामने न हो प्रोक्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर महोत्सव जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और जो कि बिहार पुलिस के लिए हिंदी इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।